नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में शानदार तेजी आते हुए दिख रही है। निफ्टी 25,200 की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है और अभी एग्जैक्टली 25,200 पे ही खड़ा है, डे हाई पे है। सेंसेक्स में 450 पॉइंट की तेजी है। मार्केट ब्रेथ बहुत ही दमदार दिख रही है, हालांकि मॉर्निंग में तो और दमदार थी। इंडेक्स में तेजी और बढ़ी है, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप ऑलमोस्ट सिमिलर ही ऊपर है, उनमें कोई खास एक्शन नहीं हुआ है। निफ्टी धीरे धीरे इंच बाय इंच अपने पॉइंट्स की गेंस बढ़ाता हुआ दिख रहा है, लेकिन मार्केट ब्रेथ 775 शेयर्स पॉजिटिव है, 775 शेयर्स नेगेटिव है, 1800 शेयर्स पॉजिटिव है। हरे शेयर्स की संख्या अच्छी खासी है, ज्यादा है, मजा आ रहा है बाजार में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा कुछ बड़ी बातों की। पहले तो आज का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आज यूएस से आप देखें, यूएस और भारत के बीच में मीटिंग चल रही है ट्रेड टॉक को लेकर, जहां पे ब्रेंडन लिंच आए हुए हैं भारत में और इनकी मीटिंग राजेश अग्रवाल जी के साथ दिल्ली में शुरू हो चुकी है। तो बाजार यहां से बेहद पॉजिटिव संकेत आ सकते हैं, ऐसा सोच रहा है, और इसीलिए बाजार में हरियाली है। प्लस एक्सपायरी से रिलेटेड बाजार में तेजी देखने को मिल रही है क्योंकि डेटा सारा का सारा पॉजिटिव है। अब मैं आता हूं स्टॉक्स पे। दोस्तों, रेडिंगटन, मैंने मॉर्निंग में इस स्टॉक को कवर किया था जब ये 9% ऊपर था, अभी 18% ऊपर है। मैं उस समय एक ही चीज को लेकर आपके साथ बात करते हुए दिखा और वो वॉल्यूम्स थे। 10 लाख 20 लाख शेयर्स का इसमें एवरेज ट्रेड होता है और उस समय 1.5 करोड़ शेयर ट्रेड हो चुके थे। 1 घंटा नहीं हुआ था बाजार खुले हुए, अभी 1 बजने जा रहा है और इस स्टॉक में वॉल्यूम्स पता है कितने हो गए हैं? 8.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं और स्टॉक खड़ा है 18% ऊपर। आज इसमें सर्किट लगेगा, कोई नहीं रोक सकता, ऐसा लग रहा है मुझे। और ये स्टॉक जो भागा है आज, नेक्स्ट लेवल है। मेरे को लग रहा है ये हाँ, वैसे ही मैं इस पे पॉजिटिव तो लंबे समय से था ही। मेरे को लग रहा है ये अलग लेवल की चाल में चल रहा है। ये फ्रेश हाई लगा सकता है अपना, जो कि 335 का है। बट वही है कि अब रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं रहेगा। फेवर में इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि अगर मैं किसी स्टॉक को 18% ऊपर लूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा? मेरा बन ही नहीं पाएगा। फिर मेरी रिस्क हाई हो जाती है कि अगर मेरे हिसाब से चला तो वन साइडेड हो सकता है, 2 दिन में ही आ जाए मेरा लेवल ऊपर में 20% का। लेकिन अगर मेरे हिसाब से नहीं चला तो मेरे पास नीचे लॉस खाने के लिए 10-15% की जगह हो जाएगी। तो वो मेरे को लगता है काफी बड़ी बात है। बट जिस हिसाब से स्टॉक चला है ना, मेरे को नहीं लगता कि रुकेगा। ये 320 रुपए जा रहा है सीधे सीधे। मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, अगर किसी पे है तो कृपया करके प्रॉफिट बुकिंग के बारे में ना सोचें। अगर आप इस समय सोचोगे अरे यार 18% मिल गया, बुक करके निकल जाऊंगा, मैं बता रहा हूं आप 18% ले रहे हो और 18% ही छोड़ रहे हो। क्योंकि ये जिस हिसाब से चला है ना, मतलब आप वॉल्यूम्स देखो, 8.5 करोड़ शेयर डे हाई पे खड़ा है। एक भी पल ऐसा नहीं आया जब ये स्टॉक ऊपर से नीचे गिरा हो। वन साइडेड भागा है, वन साइडेड। तो बेहद पॉजिटिव दिख रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत का विषय नहीं है। तेजी की तरफ ही आपको प्ले करना है और मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा कर रहा है और करना चाहिए। आगे आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा दोस्तों कुछ और स्टॉक्स के बारे में जिनमें बढ़िया एक्शन चल रहा है। अंबर एंटरप्राइजेस फ्रेश लाइफ हाई हिट कर दिया है। अभी रिसेंटली मैंने 7,500 रुपए पे डिस्कस किया था जब मैंने कहा था डिक्सन टेक के बारे में सब बात करते हैं, लेकिन अंबर को कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता और अंबर के वैल्यूएशन डिक्सन से काफ़ी सस्ते हैं। तो अंबर का थोड़ा बिजनेस भी बढ़ा है, नो डाउट। डिक्सन का बिजनेस भी बढ़ा है अंबर के सामने, लेकिन कंपनी तो अंबर भी उसी फील्ड की है और है भी दमदार और उतनी भागी भी नहीं थी। तो मेरा व्यू यही था कि 8,200 8,300 का लक्ष्य बनेगा। आपको अगर 6,600 में मिल जाए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी और उस समय 7,400 कुछ था। तो ये स्टॉक बढ़िया कर रहा है। मैं ये कहूँगा ये छोटी मोटी अवधि वाला स्टॉक नहीं है, ये लंबी अवधि वाला स्टॉक है। जिसके पास भी है बैठे रहे, बने रहे, तो मजा आएगा इन स्टॉक्स में। दोस्तों, एक स्टॉक है मन्नापुरम फाइनेंस, गोल्ड फाइनेंस कंपनी है, ये आप सभी को पता है, गोल्ड लोन देती है। और मन्नापुरम फाइनेंस के वैल्यूएशंस को लेकर बड़ी चर्चा रही है हमेशा कि बहुत सस्ता है, अपने पीयर में मुथुट के सामने बहुत सस्ता है। और मन्नापुरम में कैपिटल भी बहुत बड़े लेवल पे आया, पूरी कंपनी में एक अधिग्रहण की बात हुई है। फ्रेश हाइस पे आता हुआ दिख रहा है आज 296 और ऊपर जाने की संभावना बन रही है इस स्टॉक में। मैं यही बोलूंगा कि 284 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाएं, पोजीशन को बनाए रखें और होल्ड करें। अभी यहाँ से और रैली बनी हुई है, बची हुई है और बननी चाहिए। आगे आप सभी के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक के बारे में भी बात करना चाहूँगा। पूरा का पूरा ऑटो क्षेत्र, स्पेशली जो कमर्शियल व्हीकल बनाते हैं लार्ज, लाइक ट्रक, बसेस, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है। इसलिए कह रहा हूँ मैं ये सब आप सभी के साथ। सरकार उनके लिए एडिशनल रिलीफ देने जा रही है, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर बनेगा, जिसकी वजह से मेरे को लगता है वहाँ भी ध्यान देना चाहिए। बाकी पूरे बाजार में धुआंधार तेजी है, कुछ दिक्कत का विषय नहीं है। मेटल स्टॉक्स लगातार शाइन कर रहे हैं। हिंद कॉपर एक बार फिर 4% ऊपर कूदता हुआ दिखा है और आप सभी को पता है हिंद कॉपर मेरा मेटल्स में, मतलब अगर मेरे को JSW स्टील के बाद कुछ समझ में आता है तो वो हिंद कॉपर ही आता है।
ये बहुत ही अच्छी कंपनी लगती है मेरे को। कॉपर पे मैं बुलिश हूँ एक्चुअली, मैं हिंद कॉपर पे नहीं, कॉपर पे, तो बेस कमोडिटी वही हो जाती है, तो उससे रिलेटेड ये स्टॉक भी एक्शन में चलता ही रहता है आप सभी के लिए। अभी वॉल्यूम्स की बात करूँ तो 1.27 करोड़ का शेयर ट्रेड हो चुके हैं, ऐसा कुछ खास तो नहीं, रेगुलर भी इसमें 1-1.5 करोड़ शेयर ट्रेड हो जाते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक दोस्तों तेजी जहाँ पे हम बात करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप पूछो क्या चल सकता है, क्या चलेगा, कहाँ पे ध्यान दें, वो समझ में नहीं आएगा। आपको लेके खूंटा गाड़ के बैठना पड़ेगा, किस दिन चल जाएगा पता नहीं चलेगा, जब चलेगा तब पैसा बन जाएगा, जब गिरेगा तो नहीं बनेगा। बाकी बाजार इस समय पॉजिटिव ही दिख रहा है, मेरे को लगता है आप पॉजिटिव साइड पे बैठे रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए इन स्टॉक्स पे छोटी मोटी अपडेट थी। बड़े लेवल पे तो कुछ ऐसा ट्रेड नहीं कर रहा जो आपके साथ डिस्कस करने योग्य हो। ये यूएस इंडिया की ट्रेड डील चल रही है, जैसे इसका कोई आउटकम आएगा मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।